मैं एक्चुअल में ये पूछना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बनना उस स्टैंडर्ड पैरामीटर को रिटर्न में करना है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने जा रहे हैं। उसमें हमारा वर्किंग कल्चर आएगा, हमारे वर्किंग फंडामेंटल्स आएंगे, हमारे बिहेवियरल फंडामेंटल्स आएंगे, हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हम जो लेके आएंगे और उसको हम रिटर्न फॉर्मेट में बनाएंगे। हम एवरीथिंग जो हम कंपनी में करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा हम उसको रिटर्न में ला सकते हैं, वही एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा देश है, रन करना है, उसको चलाना है, उसको, तो बात यह है कि मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, लेकिन जब मैं कहता हूँ तो मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, और जब तुम समझोगे तो उसको अपनी सोच के अकॉर्डिंग समझोगे। तो इसमें ये दिक्कत होती है कि कई बार क्या होता है कि मैं जिन फंडामेंटल्स पे बोलना चाह रहा हूँ, सामने वाला उसको एग्जैक्टली कैप्चर कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उसके लिए चीज़ों को एक वर्किंग फॉर्मेट में लाया जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली में बैठ के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ फॉरवर्ड किया, पास किया मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर को वो ऑर्डर मिला कि हाँ मुझे ये, वो फोन पे बताया गया होता तो एक चैलेंज होता समझने में, लेकिन वो चीज़ रिटर्न में जाती तो उस बुक की कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। तो हमारे लिए वो रूल्स को, कानूनों को, ऑर्डर्स को फॉलो करना एक मजबूरी नहीं होती है, क्योंकि जब उसमें रिस्पेक्ट ऐड हो जाती है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक, क्योंकि उससे हमारे लॉज के लिए एक रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। नंबर 2, उससे एग्जैक्टनेस आती है, क्योंकि सेम चीज को चार लोग चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती इसी में होगी कि वो उस लाइन को कितना एक्यूरेट वर्ड्स में बाउंड्री लाइन कर सकते, उसकी रेडियस डिफाइन कर सकता है। अगर हमने उसके वर्ड्स को एग्जैक्ट नहीं रखा तो लोग उसका अलग अलग मतलब लगा के अलग अलग यूज करेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना कि उसकी बाउंड्री लाइन तय की जाती है, और वो कैसे होगी, वो वर्ड से होगी। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक एक वर्ड पे कई आवर्स तक बहस होती रही थी कि इस वर्ड्स के रिप्लेसमेंट में ये वर्ड लगाया जाए तो एग्जैक्टनेस ज्यादा आ जाए। तो दूसरी चीज एग्जैक्टनेस है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो हमारे कंपनी के स्ट्रक्चर को एग्जैक्टनेस देता है। थर्ड ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एक्सपीरियंस को हार्डकोर करता है। मैंने जो सीखा है मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ साथ मेरी टीम रिपीट कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं और मेरी टीम रिजाइन कर जाएगी, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी उस एक्सपीरियंस का यूज करके आगे बढ़ रहा है। वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो उसको लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस को हार्डकोर भी करता है, जो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है। सपोज एग्जांपल मैं देता हूँ, न्यूटन ने जो लॉज को सर्च किया, उसने उनको रिटर्न किया, बुक्स फिजिक्स में आया, तो एक काइंड ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो जब आइंस्टीन आया ना, तो आइंस्टीन ने उसके लिए उन्होंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने ग्रेविटेशन के लॉ को फिर से रिसर्च करना और उस पर काम करना स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने उसके आगे स्टार्ट कर दिया, उसको समझा, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और देन आगे बढ़ गया। जो टाइम न्यूटन को लगा वो आइंस्टीन को नहीं लगा, और उन्होंने उसके आगे की बातें बताई, वो रिटर्न हो गई, वो एक काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फिजिक्स में। और जब स्टीफन हॉकिंस आए तो उन्होंने उसको आगे बढ़ के उसके आगे उस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बात आती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल में एक रिटन फॉर्मेट है कि किसी चीज को हम अगर लॉन्ग विजन लेके चल रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट का लॉन्ग टर्म तक उसको हम चाहते हैं कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन होती रहे, रेगुलरली कुछ सुधार होता रहे, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। हमें मूव फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड नहीं जाना है। तो हम सीखे हुए को रिटर्न कर रहे हैं, और उस सीखे हुए कॉन्सेप्ट को हम उसमें और रिसर्च ऐड करते हैं, तो देन हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट है कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो मैं किसी रिलीजन का नाम ले लूंगा, मैं कई रिलीजन को देखा है जो कि अपने को रिगरसली बड़ा हार्डकोर फॉलो करते हैं। वो अच्छे हैं बुरे, मैं उसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें लिखी हुई है। कई जनरेशन, 100 ऑफ जनरेशन उनकी जा चुकी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो उसको जनरेशन बाय जनरेशन फॉलो करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ फंडामेंटल्स को रिटन फॉर्मेट में रखा हुआ है। और देखा जाए तो मोस्टली रिलीजन इस तरह से अपनी चीज़ों को लिखते हैं, एक धर्म ग्रंथ टाइप का बनाते हैं, रिलीजियस बुक्स बनाते हैं, और आने वाली जनरेशन उसी से गाइडलाइंस लेके उसको फॉलो करती जाती है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम भी है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, एक लॉ बुक है, ठीक है ना, एक मैप है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आता है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में हम लोग दो डेफिनेशन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देते हैं तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट और मैटर मतलब ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर, और मैटर मतलब टचेबल। तो टचेबल मतलब बुक्स। हम जब एक टॉपिक पे और बात कर रहे हैं और उस बात को हम टचेबल फॉर्मेट में ला रहे हैं, तो वो बुक्स की फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी पूरी डेफिनेशन देखें तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि आप उससे क्या अचीव कर सकते हो।
उसमें आगे आता है भी कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट अचीव कर रहे हैं और सब मिलके सोशल वेलफेयर एक सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसमें एक गोल दे रहा है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये अचीव करना चाहते हैं। हम इस ग्रंथ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मोक्ष पाना चाहते हैं। या इस ग्रंथ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो एक सब्जेक्ट मैटर टचेबल थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बात कर रहे हैं जो बनाया जाएगा वो टचेबल होगा, उसको टच किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमी, तो इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें आता है इट इज अ सिस्टम, कि वो एक सिस्टम है, ठीक है ना। रामायण एक ग्रंथ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ फंडामेंटल्स बताए गए हैं कि एक मर्यादाओं में रहना है या आदर्शों का फॉलो करना है, दिस, ठीक है ना। लेकिन वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जब इंसान उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एक आदमी ने मर्यादाओं को फॉलो करा तो उसका एक अलग फ्लेवर निकल के आया, दूसरे बंदे ने मर्यादा को फॉलो किया तो उसका एक अलग फ्लेवर निकल गया। तो सिस्टम मतलब लाइफ उसको एग्जिस्टली जीना, सिस्टम मतलब जिंदगी जीना, ठीक है ना। आप एक रूल को अपनी रियल लाइफ में करंटली अभी जी रहे हैं तो आप सिस्टम में हैं, एक पर्टिकुलर रूल्स के सिस्टम के अंदर आ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन जब हम उसको फॉलो करते हैं, उसको हम जीते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वो सिस्टम बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम टू डिफरेंट थिंग्स।